आओ बच्चों, आज हम सीखेंगे एक बहुत ही अद्भुत और साहसी स्त्री की कहानी, रानी एस्तेर की। बहुत समय पहले की बात है। फारस नाम के एक बड़े राज्य में राजा क्षश राज करते थे। उसी राज्य में एक यहूदी यानी परमेश्वर को मानने वाली एस्तेर रहती थी, जो बचपन में ही अपने माता पिता को खो चुकी थी। उसका पालन पोषण उसके चचेरे भाई मोर्दकै ने किया था। एक दिन राजा ने अपनी रानी को दरबार से निकाल दिया और नई रानी की खोज शुरू की। पूरे राज्य से सुंदर कन्याओं को बुलाया गया और उनमें एस्तेर भी थी। राजा जब एस्तेर से मिला तो उसकी नम्रता को देखकर एस्तेर को रानी होने के लिए चुन लिया। लेकिन दरबार में एक दुष्ट व्यक्ति था जिसका नाम हामान था। वो चाहता था कि सब लोग उसके आगे झुकें, लेकिन मोर्दकै ने इनकार किया क्योंकि वह सिर्फ परमेश्वर की आराधना करता था। हामान ने राजा से चालाकी से यहूदियों को मार डालने का आदेश दिलवाया। जब मोर्दकै को यह खबर मिली तो उसने रानी एस्तेर को संदेश भेजा, एस्तेर, शायद परमेश्वर ने तुझे इसी समय के लिए रानी बनाया है ताकि तू अपने लोगों को बचा सके। एस्तेर को जब संदेश मिला तो वो बहुत डर गई। वह जानती थी कि बिना बुलाए राजा के पास जाने से मौत का खतरा था, लेकिन उसने हिम्मत की और बोली, मैं राजा के सामने जाऊंगी और यदि मैं नाश भी हो जाऊं तो भी मैं जाऊंगी। उसने 3 दिन उपवास और प्रार्थना किया और अपने लोगों से भी उपवास और प्रार्थना करने को कहा। फिर वह राजा के सामने गई। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी। राजा ने उसे देखकर अपना स्वर्ण राजदंड बढ़ाया, जिसका मतलब था कि वह सुरक्षित है और अपनी बात कह सकती है। एस्तेर ने राजा और हामान को भोज के लिए आमंत्रित किया और भोज में उसने राजा को सच्चाई बताई कि मैं यहूदी हूँ और हामान ने मेरे लोगों को मार डालने की योजना बनाई है। राजा बहुत क्रोधित हुआ और तुरंत हामान को सजा दी गई। और फिर राजा ने नया आदेश निकाला कि यहूदी अपने दुश्मनों से अपनी रक्षा कर सकते हैं। और बच्चों, इस तरह परमेश्वर ने एस्तेर के द्वारा अपने लोगों को बचा लिया। इस कहानी से हम सीखते हैं कि परमेश्वर हर व्यक्ति के जीवन में एक खास उद्देश्य रखते हैं। कभी कभी हमें डर लगता है या लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, पर बच्चों, अगर हम डर के बजाय विश्वास चुनें और परमेश्वर से प्रार्थना करें, तो परमेश्वर हमारी छोटी कोशिश को भी एक बड़ी आशीष में बदल देते हैं और अपने बच्चों के लिए अपने सामर्थ्य को प्रकट करते हैं।